इसके रास्ते में एक अदद छोटा सा बिजली पैदा करने वाला डैम भी नजर आता है, जो इस गांव को बिजली बनाकर फराहम कर रहा है। किटन स्याहों की दिलचस्पी का पुरफजा मकाम है और अपनी खूबसूरती के सबब दिलों को महसूर करता है। जागरा वाटरफॉल को देखकर नीलम वादी की खूबसूरती का अंदाजा लगाना हमारे लिए कोई मुश्किल ना था। कुछ वक्त जागरा वाटरफॉल पर गुजारने के बाद हमने अपनी अगली मंजिल कैरन की तरफ सफर शुरू कर दिया। उंडल शाही से थोड़ा फासले के बाद नीलम वादी का सदर मकाम अटमकाम आ गया। नीलम वादी की 2 तहसीलें अटमकाम और शारदा हैं। इस शहर की आबादी 20,000 से ज़ायद है। यहाँ सरकारी इंतजामी दफातर और आज़ाद कश्मीर टूरिज्म डिपार्टमेंट का रेस्ट हाउस भी है। कैरन की तरफ आगे बढ़ते हुए कदम कदम पर बिखरे हुए मुजाहिरे फितरत इब्तिदा में ही ये गवाही दे देते हैं कि आपका रुख किसी ज़मीने फरदौस की जानिब हो चुका है। हम अपना सफर जारी रखे हुए थे। एक तवील मगर खूबसूरत सफर के बाद हमारा पहला पड़ाव और पहली मंजिल कैरन का इलाका जैसे ही शुरू हुआ तो हमारे जज्बात सरसब्ज शादाब नज़ारों और दरियाए नीलम के साथ मकबूजा कश्मीर के इलाके ने कैफियत को बदल डाला। यहाँ आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की सरहद के दरमियान सिर्फ दरियाए नीलम हाइल है। दोनों जानिब के कश्मीरियों की सकाफत एक, खुराक भी एक, रंग और नस्ल भी एक, दरमियान में बहता दरिया भी एक, ऊपर से गुजरता बादल भी एक। बस परचम बदल जाता है, सरकार बदल जाती है। कैरन में रात गुजारने के बाद हम अपनी अगली मंजिल रत्ती गली की तरफ रवाना हुए। रत्ती गली जाने के लिए दवारियां से जीपों पर जाना पड़ता है और दवारियां कैरन से तकरीबन 30 मिनट की मुसाफत पर है।
कैरन पहुंचने पर मालूम हुआ कि हम लेट पहुंचे हैं और तमाम जीपें जा चुकी हैं। चुनाचे फैसला किया गया कि पहले शारदा चलें और वहां से जीप लेकर केल और अड़नकेल का इलाका देख लिया जाए और वापसी पर अगले रोज रत्ती गली जाया जाए। नीलम दरिया के ऊपर से सारी वादी में मुख्तलिफ जगहों पर मकामी लोगों की सहूलत के आने जाने के लिए बहुत सारे सस्पेंशन पुल बनाए गए हैं। वादी में तामीर की जाने वाली मसाजिद की तामीर नहायत उम्दा अंदाज में की गई है। दवारियां से शारदा पहुंचने पर एहसास हुआ कि हम यहाँ पर भी लेट हो चुके हैं और कोई जीप दस्तयाब नहीं जिसके जरिए केल और अड़नकेल की खूबसूरती को देखा जा सके। चुनाचे अपनी गाड़ी पर ही केल की तरफ सफर जारी रखने का फैसला किया। बहते झरनों के पानियों में मुतअद्दिद बार गाड़ी को गुजरना पड़ता है। अपनी गाड़ी पर केल की तरफ सफर करने पर एहसास हुआ कि सड़क ना होने के बराबर है और हमें जीप पर ही केल आना चाहिए था। अक्टूबर के बाद चूंकि सर्दियों का मौसम शुरू हो जाता है, लिहाजा यहाँ के लोग अपने जानवरों के लिए चारे का इंतजाम पहले करते हैं और घास वगैरह को स्टॉक कर लिया जाता है। शारदा से 21 किलोमीटर मुसाफत के बाद हम वादी केल पहुंच गए। वादी केल को खालिक़े कायनात ने बेपनाह हुस्न और दिलकशी से नवाजा है। वादी केल से अड़नकेल जाने के लिए चेयर लिफ्ट, जिसको डोली भी कहा जाता है, उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। इसका किराया 100 रुपये है। चेयर लिफ्ट में बैठते ही जहां तक नजर जाती है पहाड़ ही पहाड़ हैं और सब्जा ही सब्जा है। चेयर लिफ्ट से उतरकर एक नहायत ही कठिन रास्ते का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद हर साल लाखों सयाह दूर दराज इलाकों से रास्ते की मुश्किलात की परवाह किए बगैर इस जन्नत-ए नज़ीर को देखने आते हैं। हाइकिंग के दौरान अगर केल से बांस की स्टिक ले ली जाए तो हाइकिंग के दौरान कुछ आसानी पैदा हो जाती है। अड़नकेल पहुंचते ही निगाहों की तलाश रुक जाती है। ताहद्दे निगाह कुदरत की फ्याजियां बिखरी दिखाई देती हैं। अड़नकेल का मुनफरिद गांव नहायत ही दिलकश नज़ारा पेश करता है।
चारों तरफ घना जंगल और जनूब की सिमत ऊंचे पहाड़ इस गांव की खूबसूरती को दोबाला कर देते हैं। अड़ंकेल वादी नीलम का वो हसीन गांव है जहां आज भी फितरत अपने असली रंग में मौजूद है। बाकी वादी नीलम की तरह यहाँ पर भी घरों की तामीर में लकड़ी का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। अड़ंकेल पहुंचकर फैसला किया कि केल रात गुजारने की बजाय अड़ंकेल में ही रात बसर की जाए। अड़ंकेल में रात को लाहौर से आए हुए एक नौजवानों के ग्रुप को बोन फायर करते हुए देखा तो बेइख्तियार उनकी तरफ चल पड़े। इस ग्रुप में शामिल एक लड़का गाना गाकर अपने बाकी दोस्तों के लिए तफरीह का बायस बन रहा था। साहिल पे खड़े ये तुम्हें क्या गम चले जाना, साहिल पे खड़े है तुम्हें क्या गम चले जाना। मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ, मैं डूब रहा हूँ अभी डूबा तो नहीं हूँ। ऐ वादा फरामोश मैं तुझ सा तो नहीं हूँ। एक दूसरा लड़का अपने किसी बॉस की नकल उतार रहा था जिसकी वजह से बाकी लोग खूब एंजॉय कर रहे थे। मीटिंग थी सीएस की उनके साथ, निकोलाई के साथ। तो सीएस वालों ने ना बड़ा डिस्टर्ब किया निकोलाई को। तो नेक्स्ट मीटिंग जो थी वो निकोलाई की थी, मतलब ट्रेलो मीटिंग थी। निकोलाई आ गया, उसने वीडियो कैमरा ऑन किया, उसके सामने ऐसे करके बैठा हुआ है। तो मारिया आ गई है, मारिया बोल हेलो निकोलाई गुड मॉर्निंग। निकोलाई गुड मॉर्निंग। Nikolai, why are you so upset today? Nikolai, some guys in previous meeting disturbed me very much, so I cannot smile. So, women they did very long jobs, so I'm very upset today. So don't disturb me. I cannot smile in this meeting.